नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। बड़ी खबर इस वक्त बिहार में नीतीश कुमार का जबरदस्त एक्शन और जिसे देखकर तेजस्वी यादव के होश उड़ गए हैं। मैं आपको बता दूं कि बिहार में नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले कई वादे किए थे और अपने एक के बाद एक वादों को नीतीश कुमार पूरा करते जा रहे हैं। सबसे बड़ा वादा जो नीतीश कुमार ने किया था, अब उस पर नीतीश कुमार ने मोहर लगा दी है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की पूरी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले कमेंट में बिहार में नीतीश कुमार की जीत से आप खुश हैं या नहीं, कमेंट में मुझे अपनी राय दीजिएगा। फिलहाल आपको बता दूं कि बिहार में नीतीश कुमार सरकार एक्शन में आ गई है और एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं। इस बीच खबर यह आ रही है कि बिहार में भ्रष्ट पुलिस कर्मियों के दिन लगने वाले हैं और इस साल भ्रष्टाचार में लिप्त पुलिस कर्मियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार ने चुनावों से पहले यह वादा किया था कि सूबे में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है या जो सरकारी महकमे में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, चाहे वो पुलिस प्रशासन को लेकर हो, उसको भी साफ किया जाएगा। और इसको लेकर अब नीतीश कुमार एक्शन में आ गए हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए नीतीश कुमार सरकार ने 644, जी हां, एक नहीं, दो नहीं, 500 नहीं, 300 नहीं, 644 पुलिसकर्मियों पर एक्शन लिया है और इनमें से 85 पुलिसकर्मियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। यानी नीतीश कुमार भी अब योगी आदित्यनाथ की राह पर चल पड़े हैं। नीतीश कुमार भी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राह पर चल पड़े हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त जो भी सरकारी महकमे के कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, उनको बर्खास्त किया जा रहा है। और सबसे बड़ा एक्शन इस वक्त पुलिसकर्मियों पर लिया गया है। आपको बता दूं कि पुलिस पर सवाल उठते रहते हैं बिहार में, और इसको देखते हुए 644 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई है और जिसमें से 85 पुलिसकर्मियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। कार्रवाई की जड़ में सिपाही से लेकर, जी हां, सिपाही से लेकर आईपीएस अधिकारी तक आ गए हैं और इसको लेकर नीतीश कुमार सरकार ने एक सरकारी नोटिफिकेशन भी जारी किया है। बिहार सरकार के इस नोटिफिकेशन में यह बताया गया है कि किस तरीके से 85 पुलिसकर्मी जो शराबबंदी कानून के उल्लंघन, बालू खनन में भ्रष्टाचार और भूमि विवाद में उगाही को लेकर जिनके खिलाफ साक्ष्य मिले थे, जिसके आधार पर इन पुलिसकर्मियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। आपको बता दूं कि बिहार में शराब बंद है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से लोग जो जुगाड़ करते हैं या जो पुलिस की तरफ से जो उनको सह मिलती है, तो शराबबंदी कानून के उल्लंघन और बालू खनन में भ्रष्टाचार और भूमि विवाद में जमीन किसी की पड़ी हुई है और उसमें उगाही कर ली जाए, तो इसको लेकर भी साक्ष्य मिले थे और इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर 85 पुलिसकर्मियों पर एक्शन लिया गया है और उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। पुलिसकर्मियों पर यह कार्रवाई जनवरी से नवंबर 2020 के दौरान हुई है। ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। आपको बता दूं कि पुलिस मुख्यालय से मिल रही जानकारी के मुताबिक 2 आईपीएस अधिकारियों को विभागीय कार्रवाई में बृहद सजा दी गई है और 4 के खिलाफ विभागीय कार्रवाई अभी जारी है, चल रही है। यानी पुलिस मुख्यालय के मुताबिक बिहार पुलिस सेवा के 7 अफसरों को भी कड़ी सजा मिली है, जबकि 25 के खिलाफ विभागीय कार्रवाई जारी है। यानी जो आईपीएस अधिकारी हैं, 2 को सजा दे दी गई, जबकि 4 के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चल रही है। और जो 7 अफसर आईपीएस के जो नीचे जो और भी अफसर हैं, उनको भी कड़ी सजा मिली है और 25 के खिलाफ, 7 अफसरों को कड़ी सजा मिली है और 25 के खिलाफ विभागीय कार्रवाई जारी है। 606 अराजपत्रित पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चल रही है और इनमें से 50 अफसरों को सेवा से बर्खास्त, 55 को कड़ा दंड और 4 को लघु दंड दिया गया है। यानी लघु दंड इसलिए कि भाई समझ जाओ, आगे बर्खास्त भी किया जा सकता है। तो 55 को कड़ा दंड और 4 को लघु दंड दिया गया है। वहीं कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामले विचाराधीन हैं और जिन पर जल्द एक्शन हो सकता है। यानी नीतीश कुमार अब अपने रुतबे में लौट आए हैं। मैं कह सकता हूं कि एक्शन में आ गए हैं। और जिस तरीके से बिहार में अब नीतीश कुमार के शासन को छोड़ दें, पहले ये जिस तरीके से लालू यादव पर चारा घोटाले के आरोप लगे, हालांकि लालू यादव की छवि को हटाने के लिए, भ्रष्टाचार की इस छवि को हटाने के लिए तेजस्वी यादव ने ना तो अपने पिता, खैर पिता तो जेल में बंद हैं, ना तो अपनी मां से प्रचार करवाया और ना ही प्रचार के दौरान लालू यादव और राबड़ी यादव का नाम भी सामने आया। तेजस्वी यादव को यह पता था कि अगर मैं लालू यादव और राबड़ी देवी का नाम लेकर आऊंगा सामने, तो
भ्रष्टाचार पर पुरानी चीजें खुल सकती हैं और लोग ये पूछ सकते हैं कि इतने साल आपके पिताजी ने शासन किया, मां ने शासन किया और आपने बिहार को दिया क्या। लेकिन अब आपको बता दूं कि जो तमाम जो ये अफसर जो भरे गए थे या जो पुलिस अधिकारी भरे गए थे जो घोटाले कर रहे थे, तो इन पर एक्शन लिया गया है और 644 माफ कीजिएगा 644 पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की गई है। तो ये बड़ा आंकड़ा है और साथ ही साथ मैंने जैसा कि आपको बताया कि कई के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है और कई ऐसे भी हैं जो कि जद में हैं, जिन पर जल्द एक्शन हो सकता है। बिहार पुलिस अपने पदाधिकारियों और कर्मियों में पेशेवर कुशलता और लापरवाही करते अभियंता और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति बनाना चाहती है और इसी को लेकर इस नीति के तहत साल 2020 में नवंबर महीने तक मुख्य रूप से मद्य निषेध अधिनियम के क्रियान्वयन में कोताही यानी शराबबंदी में कोताही, बालू के अवैध खनन, परिवहन में संलिप्त, भूमि संबंधित मामलों और भ्रष्टाचार के मामलों में 644 पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की गई है। पुलिस मुख्यालय द्वारा जो जानकारी हमें जो मिल रही है उस जानकारी के मुताबिक 48 से अधिक पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिन्हें आरोपों की तुलना में कम सजा दी गई है। उनके मामलों की समीक्षा करने के बाद पुलिस मुख्यालय की ओर से कड़ी सजा दी गई है। इनमें 23 पुलिस अफसरों को सेवा से बर्खास्त और 5 सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को पेंशन में कटौती का निर्णय भी लिया गया है। ये पुलिसकर्मी साल 2016 में गोपालगंज जिले में जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में जुड़े हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार आज किस राह पर चल पड़ा है। एक वक्त ऐसा था जब बिहार में भ्रष्टाचार का बोलबाला था, कोई काम रिश्वत के बिना होता नहीं था। भले आप शराब बंद कर दीजिए, भले आप 4 चीजें बंद कर दीजिए, लेकिन वो धड़ल्ले से बिकती थी और कोई रोकने वाला नहीं था। और उसका रीजन ये था कि जिन पर रोकने का जिम्मा था, जिस कानून के रखवालों पर रोकने का जिम्मा था, वो कानून के रखवाले उसमें खुद संलिप्त होते थे। लेकिन नीतीश कुमार के आने के बाद बिहार की छवि बदली। नीतीश कुमार को ईमानदार छवि का नेता माना जाता है और यही वजह है कि नीतीश कुमार ने अपने एक और वादे पर मोहर लगा दी और जो उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी, या मैं कहूं कि प्रधानमंत्री मोदी की राह पर चल पड़े हैं, योगी आदित्यनाथ की राह पर चल पड़े हैं, तो यह भी गलत नहीं होगा। और इसी को देखते हुए 644 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई है और पुलिस मुख्यालय की तरफ से जो जानकारी है वो सीधे सीधे यह है कि 48 से अधिक पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिन्हें आरोपों की तुलना में कम सजा दी गई और 23 पुलिस अफसरों को सेवा से बर्खास्त और 5 सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को पेंशन में कटौती तक का निर्णय ले लिया गया है। यानी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि घर बैठे पेंशन जो आ रही है उसमें भी कटौती हो जाएगी, मतलब पुराने पाप खुल जाएंगे। लेकिन पुराने पाप खुल गए और पेंशन में कटौती ले ली गई। जैसा कि मैंने बताया कि ये पुलिसकर्मी साल 2016 में गोपालगंज जिले में, आपको याद होगा, जहरीली शराब से मौतें हुई थी और उस मामले से ही जुड़े हुए थे। तो नीतीश कुमार का जबरदस्त एक्शन। अगर आप इसके समर्थन में हैं तो खबर को शेयर करें, साथ ही साथ हॉकफीड न्यूज को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।